भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में क्यों छोड़े धरती को और कहाँ गए? आज भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आगे विचार करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे जिनकी लीलाएं आज भी संसार याद करता है, जिनकी वो लीलाएं अनंत हैं, जिनकी वो बुद्धि, प्रेम और नीति का संसार आज भी उन्हें याद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना शक्तिशाली भगवान जिसने अकेले पूरे महाभारत की दिशा बदल दी, अर्जुन को महान गीता का ज्ञान दिया, जिसने अकेले सारे अधर्मियों का नाश किया, वो आखिर क्यों इस धरती को छोड़ के जाना पड़ा? क्या वो अपने शरीर को छोड़ना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो गए कहाँ? तो दोस्तों, आज इतिहास बोलेगा भगवान श्री कृष्ण जी के द्वापर युग का अंतिम समय का वो रहस्य के बारे में जो आज तक भी किसी को पता नहीं। आखिर क्यों धरती छोड़ के जाना पड़ा? महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाशें बिछाए हुए थे। कहते हैं 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो चुकी थी। सारे कौरव वंश समाप्त हो चुके थे। लेकिन विजय के बाद भी पांडवों के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय भी दुखी था, क्योंकि उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर ये क्या लीला रचित हो गई। धर्म की रक्षा के नाम पर पूरे कुल का नाश हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका लौट गए। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को पता चल चुका था कि अब द्वापर युग का अंत निकट है। अब मेरा समय भी अति निकट है। गांधारी के श्राप के अनुसार उनके यादव वंश का नाश होना तय था। गांधारी ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि तुमने जैसे पूरे कौरव वंश का नाश करवाया, तुम्हारा खुद का कुल भी वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वो ये जानते थे नियति की नियम के आगे कोई नहीं टिकता है, क्योंकि ये भी भगवान की योजना का ही हिस्सा था। तभी यादव लोग आपस में मदिरा पीकर लड़ने लगे और एक दिन आपसी संघर्ष में पूरे यादव कुल नष्ट हो गए। जब उनका सारा यादव कुल समाप्त हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण अकेले पड़ गए। वो अकेले ही एक वन की ओर चल पड़े। तब उनके चेहरे पर दुख नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनका कार्य पूरा हो चुका है। वो प्रभास क्षेत्र के जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहीं पर उन्होंने प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। पुराणों के अनुसार उस समय एक शिकारी था जिनका नाम था जरा। वो जंगल में शिकार कर रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे हिरन जैसा कुछ चमक रहा है। वास्तव में वो श्री कृष्ण जी के पैर थे, जो चंद्रमा जैसे कोमल और उज्जवल दिखाई दे रहे थे। जरा शिकारी ने लक्ष्य साधा और उसी लक्ष्य के ऊपर शिकारी ने तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लग गया। जब शिकारी दौड़ के पास आया तो उसने देखा कि जिसे उसने मारा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। वो डर के मारे कांप उठा और भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण में लौट पड़ा। माफी मांगने लगा। बोला, हे भगवान,
मुझे क्षमा कर दीजिए, अनजाने में मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यही नियति थी। इसी बहाने में मुझे धाम लौटना पड़ेगा और द्वापर युग का अंत हो रहा है, कलयुग का आरंभ होने वाला है। तब ये सवाल आता है कि भगवान तो अमर हैं, तो फिर क्यों उन्होंने शरीर छोड़ना पड़ा? कि धरती का भार कम करना था, द्वापर युग को समाप्त करना था, कलयुग का आरंभ करना था। ये सारे कथाएं इसमें जुड़ी है और साथ ही लोगों को ये सिखाना था कि शरीर नश्वर हो, चाहे वो भगवान हो, असुर हो या मनुष्य हो, परंतु आत्मा अमर है। भगवान ने ये दिखाया कि वो भी मानव रूप में आकर नियमों का पालन करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि तीर लगने का बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ ही समय वही ध्यान में लीन हो गए। उनकी आत्मा शरीर से निकलकर अपने परम धाम चली गई और उनका शरीर भी वही प्रभास क्षेत्र में कहीं अदृश्य हो गया। उसका प्रमाण आज भी है। कहा जाता है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा, वहाँ आज भी बेत द्वारिका के पास वो स्थान है। वहाँ लोग आज भी पूजा करते हैं। तो अभी सवाल ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहाँ गए? ये सबसे सुंदर सवाल है। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने परम धाम गोलोक लौट गए, जहाँ वो राधा और गोपियों के साथ नित्य लीला में लीन रहते हैं, जहाँ सिर्फ प्रेम और भक्ति का वास है। ये शरीर नश्वर है, ये संसार एक नाटक है। यहाँ कर्म अच्छे करो, धर्म का सही पालन करो, परंतु किसी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर भी आसक्ति मत रखो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण फिर आएंगे, कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु भगवान कल के अवतार लेकर आएंगे। तब फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी और अधर्म का संपूर्ण नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम समय एक रहस्य और शिक्षा दोनों है। उन्होंने ये दिखाया कि भगवान भी विधाता के नियमों का पालन करते हैं। उनकी मृत्यु शरीर की थी, आत्मा की नहीं थी। उनके जाने के बाद भी उन्होंने सखा अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया और उनकी लीलाएं और उनका प्रेम हमारे साथ हमेशा रहेगा। जब भी हम लोग कहीं सही रास्ता भटक कर गलत रास्ते में पैर रखते हैं, तभी गीता का ज्ञान हमें ये सिखाएगा कि भगवान को देखो, भगवान को मानो, भगवान के बोले हुए रास्ते पर चलो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल इतिहास बोलेगा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।